इंसानों ने अब तक काफी चीजों के बारे में प्रोजेक्ट करना सीख लिया है। मौसम का पता हम लगा लेते हैं। कंपनी में कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में हम पता लगाते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। इंसान की कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो वह अवॉइड नहीं कर पाता है। हम लोग शॉर्ट माइंडेड होते हैं, लालची होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। हम इंसानों का जो दिमाग है वह बदलता रहता है। हमारे अंदर सेल्फ डिफीटिंग जैसी वीकनेस होती हैं। तो हम अगर अपनी कमजोरियों या लॉस को अच्छे से समझ जाएं, तो हम अपनी लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं। तब न तो कोई हमारा फायदा उठा पाएगा, न ही हमें कोई अपने जाल में फंसा सकता है। कई बार हमारी खुद की कमजोरियां मुसीबत में डाल देती है, लेकिन हम अगर अपनी कमजोरियों पर काबू पा लेते हैं, तो हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी इंसान को देखकर हम ये राय बनाने लगते हैं कि वह इंसान कैसा है, क्या सोच रहा है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती यह होती है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरे लोगों समझते हैं। एक चोर को सभी लोग चोर जैसे ही दिखते हैं। एक झूठे इंसान को सभी लोग झूठे ही लगते हैं। उसी तरह एक इनोसेंट इंसान को सभी लोग अच्छे लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हम जैसे होते हैं, हम दूसरे के बारे में वैसे ही सोचते हैं। आगे हम इसी बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोगों को समझ सके। इसको समझने के लिए हम रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की मदद लेंगे। ऑथर ने इस बुक में 18 लॉज बताए हैं। इन लॉ को जानकर आप किसी भी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो, उनके इमोशनल बिहेवियर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। यह सभी लॉ एक इंसान के मेंटल, इमोशनल, उनकी लाइफ के ऊपर बनाए गए हैं। डिप्रेशन, हैप्पीनेस, डर, गुस्सा, जलन, हम सभी ह्यूमंस का एक डार्क साइड होता है। यह चीजें ही हमें अंदर से बुरा बनाती है। इन चीजों की वजह से हम अक्सर अच्छे इंसान नहीं बन पाते। हम अक्सर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हम अक्सर फेल और सैड रहते हैं। इसलिए ऑथर ने अपने इमोशंस को जीतने के लिए हमें फर्स्ट लॉ बताया है, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम में से ज्यादातर लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं, हम सामान्यतया इरेशनल डिसीजन लेते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में कभी नहीं सोचते। हम अक्सर उसी चीज में लग जाते हैं जो चीज ट्रेंड करती है। इसी इरेशनल डिसीजन की वजह से हमें आगे जाकर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हम अधिकतर फेलियर का सामना करते हैं। हम अपने डिसीजन से ज्यादा दूसरों के ओपिनियन पर फोकस करते हैं। हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर दूसरों के इरेशनल ओपिनियन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमें लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बात किसी इंसान को जानने की होती है, तो हम उसे बिना जाने दूसरों के ओपिनियन सुनकर उस इंसान के बारे में राय बनाते हैं। अगर हमसे किसी ने हमसे कहा कि वह बुरा इंसान है, तब हम उसे बिना जाने उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। इसलिए ऑथर हमें लॉजिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हम ह्यूमन बाय नेचर तर्कहीन, इरेशनल होते हैं। इसलिए हमें चीजों और लोगों को अच्छे से समझने के लिए लॉजिकल और इमोशनल डिसीजन तर्क के साथ लेना चाहिए। जब इस लॉ को हम अच्छे से यूज करेंगे, तब हम किसी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो वही चीज हमारे लिए बहुत बुरी होती है। ऑथर बताते हैं कि लोगों के पास जितना ज्यादा होता है, उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। वह लोग अपने से बड़े लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे लोगों की होती है, तो वह उन्हें जानवरों की तरह समझते हैं। उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ उनके काम के लिए बने हैं। यह बात सच भी है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने से छोटे लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने क्लास के एक स्मार्ट बच्चे हैं,
तो आपसे केवल उन्हीं से दोस्ती करोगे, उनके साथ ही रहना पसंद करोगे जो आप जैसे स्मार्ट होंगे। आप एक वीक बच्चे के साथ कभी अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे। आप उस वीक बच्चे को एक लो ग्रेड स्टूडेंट समझोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। यही होता है नार्सिसिज्म, लोगों को अपना गुलाम समझना। हमें इसको बदलने के लिए अपने अंदर 4 चीजें बिल्ड करनी होंगी। 1. दी एम्फेटिक एटीट्यूड, दूसरे लोगों के नजरियों को जानना, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके उनके एक्शंस को एनालाइज करना। 2. विसेरल एटीट्यूड, लोगों के बिहेवियर और उनके बॉडी लैंग्वेज पर अच्छे से ध्यान देना। लोगों की बॉडी लैंग्वेज जानकर हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। 3. एनालिटिक एम्पैथी, अगर आप किसी को अच्छे से जानना चाहते हैं तो उनके पास्ट को जानें। उनका पास्ट कैसा था, उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट, जिससे आप उस पर्सन को अच्छे से समझ पाओगे। 4. एम्पैथेटिक स्किल, हम जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे हम उतना ज्यादा बेहतर होंगे। ज्यादा लोगों से मिलने का मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज, उनके बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन। इन 4 रूल्स को फॉलो करें तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, हम बचपन से ही बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। किसी को भी झूठ बोलने में और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस से अपनी बातें बताने में हम बहुत स्मार्ट होते हैं। एक छोटा बच्चा रोने से यह बताता है कि उसे खाने की जरूरत है। किसी को गिफ्ट मिलने से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वह इंडिकेट करता है कि वह कितना खुश है। हम बचपन से ही हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, इसी चीज को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने फिक्स कर लिया है। हमें यह पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे फेशियल एक्सप्रेशन और कैसे इसे रिएक्ट करना है। हम सभी इंसानों के 2 फेस होते हैं, एक फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा फेस जो सिर्फ हमें पता होता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जानने के लिए आपको मास्क के पीछे छिपे हुए दूसरे इंसान को जाना होगा। अगर आप मास्क के पीछे छिपे हुए उस इंसान के असली इंटेंशन को जान जाओगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। ऑथर बताते हैं कि किसी भी इंसान के मास्क के पीछे के इंसान को जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह इंसान की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रेट करना है। क्योंकि हम अक्सर झूठ बोलते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओगे तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से जान जाओगे, उसके नेचर और उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे। लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान का कैरेक्टर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा कैरेक्टर हमारे बचपन से बनता है, उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा कैरेक्टर अच्छी पेरेंटिंग, नॉलेज, मेंटोर और भी बहुत कुछ से बनता है। हम जितना अच्छा, जितना ज्यादा सीखेंगे हमारे लिए वह उतना ही अच्छा होगा। किसी से भी मिलकर हम उनके बिहेवियर को देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एक अच्छा और मैच्योर बिहेवियर एक इंसान को दूसरे से अलग बनाता है, उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। लोगों के अच्छे बुरे इमेज के बजाय उनके कैरेक्टर को देखना चाहिए। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे कैरेक्टर में होता है। एक झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर झूठ बोलेगा क्योंकि झूठ बोलना उसके कैरेक्टर में होता है। ठीक वैसे ही आपको दूसरों को समझने के लिए उनके कैरेक्टर को अच्छे से जाना होगा। उनके एक्शन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए आप उनके कैरेक्टर को जानिए। लॉ ऑफ कॉवेटसनेस, हम सभी के अपने अपने डिजायर्स होते हैं। कुछ लोगों के डिजायर होते हैं नई चीजों को सीखना, कई लोगों के डिजायर होते हैं नई चीजें ढूंढना, कुछ लोगों को नई चीजें करना बहुत पसंद होता है। ठीक वैसे ही हम सभी के अपने अपने डिजायर्स होते हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर हम लोगों के डिजायर को जानेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। एक अच्छे इंसान के अच्छे ही डिजायर होंगे जबकि एक बुरे इंसान के बुरे डिजायर होंगे। जब आपको लोगों के बुरे डिजायर के बारे में पता लगे तो आप उनसे दूरी बना ले, यह चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। आज हम अपने आसपास जितनी भी अच्छी और बुरी चीजें देखते हैं वह सब हमारे ही डिजायर की वजह से हैं।
माइक्रोसॉफ्ट व एप्पल जैसी कंपनी भी किसी का डिजायर था। इसी वजह से वह आज बन पाई है। एक आतंकवादी संगठन भी किसी पर्सन का डिजायर था, जो आज एक आतंकवादी समूह बन पाया। इसलिए आप गौर करें कि लोगों की क्या डिजायर्स हैं। इससे आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। यह सभी चीजें आपके काम तभी आएंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करेंगे, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। तभी आप इन लॉ का यूज करके किसी भी इंसान को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। हम में से सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए आप भी कोशिश करो। आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहो, उनसे अपनी बातें आदान प्रदान करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। द लॉ ऑफ एनवी। हमें अपने अहंकार से बचना चाहिए। हम सभी अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम हमेशा दूसरों के स्टेटस, रिस्पेक्ट और अटेंशन को खुद के साथ तुलना करते रहते हैं। कुछ लोग अपने अच्छे कामों की वजह से अच्छा बनते जाते हैं, वहीं दूसरे लोगों के लिए यह जलन का कारण बन जाता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के प्रति अपनी जलन या एनवी को एक्सेप्ट नहीं करता है। इससे पहले कि एनवी हमारे लिए टॉक्सिक यानी हानिकारक हो जाए, हमें एनवी के शुरुआती सिम्पटम्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस पर शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे तो हम अपनी इस बुराई को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को खुद से पहचानें, न कि किसी दूसरे से तुलना करके। ऐसे लोगों को समझें जो आपसे कम सफल है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उनकी आंखों में जलन साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे लोगों की तारीफ बनावटी और खोखली होती है। ऐसे दोस्त हमेशा आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, दोस्ती का फायदा उठाकर आपकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाते हैं। मानव स्वभाव के अनुरूप हम भी दावा करते हैं, हमें किसी से जलन महसूस नहीं होती, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। मानव स्वभाव के अनुसार दूसरों से तुलना करना लगभग असंभव है। अगर कुछ बातों पर ध्यान रखा जाए तो इस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए दूसरों से जलने की जगह दूसरों की प्रशंसा करने पर बल दें। दूसरों की खुशी में शामिल हो, उनकी सफलता के लिए उन्हें बधाई दें। यह विश्वास रखें कि आप अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। द लॉ ग्रैंडियोसिटी, भव्यता। हमें अपनी सीमा को पहचानना चाहिए। उथर कहते हैं कि हम सभी लोगों के अंदर खुद के बारे में हमेशा ऊंची सोच होती है। जब हमारे ऐसे विचार रियलिटी से अलग हो जाते हैं तो हम बनावटी होते जाते हैं। हम अपने आप को महान समझने लगते हैं। अक्सर एक छोटी सी सक्सेस भी लोगों को खतरनाक लेवल तक ले जाती है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर समझने लगते हैं कि हमारे पास गोल्डन टच है, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल रही है। लेकिन रियलिटी में हमारी सक्सेस के पीछे लक भी हो सकता है। हम कभी भी दूसरों की मेहनत पर उनको क्रेडिट नहीं देते हैं। यही कारण है कि हमारी सफलता बहुत देर तक नहीं टिकती। हमें अपने प्लान की सफलता पर जरूरत से ज्यादा विश्वास होना, क्रिटिसिज्म या आलोचना होने पर गुस्सा आना, किसी भी तरह के अधिकार को नापसंद करना एक दिखावटी इंसान की पहचान है। इसे मूल रूप से खत्म करने के लिए रियल होकर सोचना चाहिए। हमें अपनी सक्सेस को कभी भी अपनी ग्रेटनेस नहीं समझना चाहिए। एक दिखावटी इंसान जिसमें टैलेंट और एनर्जी होती है, वह लीडर तो हो सकता है, लेकिन वह स्वयं व दूसरों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। दिखावटी इंसान कभी भी वास्तविक होकर नहीं सोचते। वह ऐसे सोचते हैं जैसे महान होना उनकी किस्मत में लिखा है। ग्रैंडियोसिटी यानी बड़ा बनने की इच्छा एक ऐसी एनर्जी है जो हम सभी में होती है। यह हमारे पास जो है उससे अधिक पाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए हमें एनकरेज करती है। समस्या ग्रैंडियोसिटी की एनर्जी में नहीं है, समस्या उसमें है कि हम इसे किस तरह से यूज करते हैं। हमें इस एनर्जी का इस्तेमाल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करना चाहिए, अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में करना चाहिए, न कि खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने में करना चाहिए। द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। अपनी मृत्यु को ध्यान में रखें। हम में से ज्यादातर लोग अपनी मौत के विचार को अवॉइड करते हैं, मौत की बात सोचकर डर जाते हैं। लेकिन इसकी जगह मौत की सच्चाई हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए।
यह लाइफ एक दिन खत्म हो जाएगी। इसकी समझ ही हमारी जिंदगी को एक पर्पस देती है, अपने गोल्स की तरफ काम करने का एहसास दिलाती है। यह हमें इस बात की समझ देती है हमारी छोटी सी जिंदगी में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। कुछ लोग दूसरों से अपने को अलग करके महान महसूस करते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए सबकी मौत होती है। यह सच्चाई हम सभी को समान बनाती है। ज्यादातर इंसानों के लिए मौत एक डरावनी चीज है। हम केवल मौत से जुड़े दुख और दर्द को देख पाते हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हम लाइफ की इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें। इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग कुछ नया सीखने और खुद को मजबूत बनाने में करें। मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करके हम अपनी लाइफ ज्यादा खुलकर और टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं। इससे हमारा काम भी बेहतर हो जाता, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं। चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। ऑथर कहते हैं, अपना रवैया बदलकर अपनी परिस्थितियां बदले। हम सभी दुनिया को अपनी तरह से देखते हैं। हर किसी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। यह हमारा एटीट्यूड होता है। यह डिसाइड करता है हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होगा। अगर आपका रवैया डर का है तो हर चीज आपको नेगेटिव नजर आएगी। आप अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। यदि हम डाउट महसूस करते हैं तो हमारी प्रेजेंस में दूसरे भी ऐसा भी एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपना रवैया पॉजिटिव बताकर अपने प्रॉब्लम से सीख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपनी विल पावर की लिमिट को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि वह हमें कितना दूर ले जाती है। हम अक्सर अपने बचपन की बुरी घटनाओं और डर को जीवन भर साथ लेकर चलते हैं। इसी के चलते हम एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। हम सभी को यह राय बनाना पसंद होता है हम दुनिया की सभी सच्चाइयों को भलीभांति जानते हैं। अन्य लोगों की तरह ही हम भी दुनिया को देखते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट होती है। किन्हीं भी दो व्यक्ति का नजरिया एक नेता नहीं हो सकता। कार्ल जंग का मानना है, हमारा एटीट्यूड ही हमारे ब्रेन के काम करने और रिएक्ट करने की क्षमता होती है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बचपन से ही दुनिया को नेगेटिवली देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। वह सिर्फ क्रिटिसिज्म और धोखे की उम्मीद करते हैं। अपने खुद के नजरिए को बड़ा करें। लोगों के बिहेवियर के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करें। खुद के जीवन का एक पर्पस बनाएं। उसे पाने के लिए अपनी लिमिटेशंस से आगे बढ़ जाएं। इन सभी लॉस का यूज मैं अपनी लाइफ में भी करता हूं, जिससे मुझे अपनी लाइफ को और अच्छे से जीने का, लोगों को समझने का तरीका पता चल चुका है। इसलिए आप भी इन लॉ का अपनी लाइफ में यूज करिए। एक अच्छे इंसान बनिए।